नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। पुलिस जीआरपी आरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया बदमाश। जोधपुर में कैटरिंग का काम करने वाले युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल करके शहर को बम से उड़ाने की धमकी दी। सिर्फ एक की धमकी के बाद उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने जोधपुर और पाली जीआरपी व आरपीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। चंद घंटे में ही मूल्यतः उत्तर प्रदेश जौनपुर निवासी आरोपी श्याम यादव पुत्र रामपत को धर दबोचा। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि वह जोधपुर में कैटरिंग का काम करता है। ठेकेदार ने सैलरी नहीं दी तो नाराज होकर शराब पी। इसके बाद नशे में पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर रेलवे स्टेशन और शहर को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। ट्रेन में लोकेशन मिलने पर जीआरपी को किया अलर्ट। पिछले 2 दिनों में हमें 2 होक्स मेल और एक कॉल, मतलब एक मेल और एक कॉल एक हमें प्राप्त हुआ, जिसने भेजा उसके द्वारा ये बोला गया कि भाई जोधपुर में किसी जगह बम रखा है और वो कभी भी डेटोनेट हो सकता है। परसों की रात को हमें एक मेल प्राप्त हुआ था जिसका हमने आईपी एड्रेस ट्रेस करवाया और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए वो एक मेंटली डिस्टर्ब, मानसिक रूप से असंतुलित महिला का पाया गया जो कि अपने राजीव गांधी नगर हल्के में रहती थी और वो डिप्रेशन का शिकार थी और कुछ पारिवारिक डिस्प्यूट था और इस वजह से उसे पुलिस अटेंशन चाहिए था, इसलिए उसने इस तरीके का मेल किया। उसके विरुद्ध हमने विधि सम्मत कार्रवाई की। इसी क्रम में कल भी हमारे कंट्रोल रूम में एक सूचना आई थी कि जोधपुर में अलग अलग जगह कुछ बॉम्ब रखे हुए हैं और वो कभी भी डेटोनेट हो सकता है। उस कॉल को हमने तुरंत ट्रेस किया और जो उसका लोकेशन निकलवाया तो वो ट्रेन में होना पाया गया और जीआरपी और पाली पुलिस के साथ मिलकर उसे फिर पाली स्टेशन से हमने डिटेन किया। पूछताछ में ये पाया गया कि वो शराब के नशे में धुत था और शराब के नशे में ही ऐसी हरकत उसने की थी। उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर, क्या कैटरिंग वाले था? हाँ, पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पर वो आया था, यूपी का रहने वाला है, कैटरिंग में काम करता था, श्याम यादव। सर, ऐसे लोग जो है इनके लिए क्या मैसेज दें? बिल्कुल, ये मैं आपके माध्यम से सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो माहौल है सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति इस तरीके का मेल कॉल ना करे जिससे माहौल बिगड़ने की संभावना रहे। साथ ही साथ आमजन से भी अपील है कि ऐसी अफवाहों पर भी ध्यान ना दें जब तक हमारी तरफ से आधिकारिक रूप से कोई किसी भी चीज़ की पुष्टि ना हो, तो ऐसी अफवाहों पर भी ध्यान ना दें। अगर कोई रियल इंटेलिजेंस होगा तो हम खुद बताएंगे। बाकी इस तरीके के होक्स मेल और कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी जगह आ रहे हैं और हम उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। इनके खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई है कोई और कड़ी कार्रवाई? एक दूसरे वाले केस में जिसमें कंट्रोल रूम में कॉल आया था उसमें तो हमने प्रकरण दर्ज किया है और उसमें हम गिरफ्तार किया हमने उसे। पहले वाले केस में चूंकि वो मानसिक रूप से असंतुलित है वो महिला, तो उसके विरुद्ध जो पहले 108 सीआरपीसी थे और अभी 127 बीएनएसएस है उसमें कार्रवाई की।